अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 16 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3-4 टॉप स्टोरीज हैं, जिनमें से सबसे बड़ी पंजाब का बजट पेश किया जाना। फॉर्म 47 की पंजाब की हुकूमत ने आज बजट गला फाड़ फाड़ कर पेश किया। खानदाने शरीफिया की बड़ी शख्सियात बजट पेश करते हुए मौजूद थी। कैसे मौजूद थी ये मैं आपको पिक्चर दिखाकर बताऊंगा कि किस तरह से मौजूद थी और उसका इम्पैक्ट कितना है। बजट से पहले यानी प्री बजट जो स्टेटमेंट्स दिए गए, जैसे हिना परवेज भट्ट साहिबा की जानिब से, ड्यूरिंग द बजट जो गला फाड़ फाड़ कर वजीर खजाना सूबे के वो बात करते रहे मुज्तबा शुजाउर रहमान साहब, और फिर ड्यूरिंग द बजट जो इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशंस थे, जैसे पहले जंग डिजाइनर की बात हुई, अब बजट डिजाइनर्स की भी बात कर लेंगे, तो उसकी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा वो क्या है। इसके अलावा ईरान और इजराइल के दरमियान जो इस वक्त जंग की कैफियत है, उसमें ईरान ने इजराइल के कौन कौन से निशाने दाग दाग के उनके इलाकों को नेस्तो नाबूद तबाह बर्बाद किया है, वो मैं आपको आगे थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं। फिर इमरान खान साहब के कुछ केसेस के अंदर आज क्या हुआ है, कितने फलक शगाफ आज नारे लगे हैं पंजाब असेंबली के अंदर, ये तमाम डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपसे गुजारिश है, जैसा है जहाँ एक बुनियाद के ऊपर हमतन गोश हो जाइए, और पंजाब का जो गला फाड़ बजट था उसके ऊपर अगर आपने एहतजाज करना है तो हिन हिना के, मिन मिना के, गुनगुना के, डुनडुना के, सनसना के, छटपटा के, जैसे देना चाहें, ठीक है, या ऊ का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वो आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जब पिछले व्लॉग के अंदर मैंने वीडियो दिखाई, कुछ लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये AI जनरेटेड वीडियो है, क्या ये पुरानी है या लेटेस्ट है। देखें जी, इट इज गेटिंग सो वायरल ऑन द सोशल मीडिया, मैंने इसीलिए लफ्ज मुबैना इस्तेमाल किया, लेकिन कंडीशन या जो हालात हैं वैसे ही है, ठीक है। तो ये कंफर्म है कि वो भागे हैं, वो एथेंस पहुंचे हैं। अब वीडियो सिंबॉलिक भी हो सकती है। बहरहाल मैंने आपके साथ जो शेयर करनी थी चीज वो शेयर कर दी है। अभी मैं आपके साथ टॉप स्टोरी शेयर करने लगा हूं। पंजाब असेंबली के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मौजूदगी के दौरान उनके मुंह के ऊपर कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। इमरान खान ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 और जाली हुकूमत का जाली बजट नामंजूर, ये नारे लगते रहे। शुरू में आपने वीडियो ग्लिम्स जरूर मुलाजा कर लिया है। ये इस वक्त वीडियो के इस मोमेंट के ऊपर मैं आपको कुछ तस्वीर, सिंबॉलिक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, ये मुलाजा कीजिएगा। ये एक तस्वीर है, इसमें आप एक अदद जंग डिजाइनर देख रहे होंगे, एक अदद जंग डिजाइनर जिसके बारे में दावा किया गया था, खुद वजीर इत्तलात पंजाब की जानिब से दावा किया गया था। फिर एक अदद बजट डिजाइनर भी देख रहे होंगे जो खाकी ड्रेस में मलबूस हैं, बजट डिजाइनर, ठीक है, फॉर्म 47 की बजट डिजाइनर। फिर उनके साथ एक असिस्टेंट बजट डिजाइनर भी मंजूर है पिंक कपड़ों के अंदर, ठीक है, और उनके बिल्कुल बैकग्राउंड में असिस्टेंट बजट डिजाइनर के भी असिस्टेंट मौजूद है, असिस्टेंट बजट डिजाइनर, ठीक है। अच्छा, उनके बराबर में जो शख्स गला फाड़ फाड़ के बजट पेश कर रहे थे, ये थे असिस्टेंट बजट स्पोक्स पर्सन, ठीक है। अब बजट स्पीकर भी मौजूद है। अल्लाह दी कसम, इन्होंने कख किसी को नहीं पता होना कि बजट के अंदर है क्या। ये मुझे इतना तो आइडिया है, इतना तो हमारी जो जर्नलिस्टिक अप्रोच है वो बताती है। इनको सूट कौन करते हैं? जनाब तलत हुसैन साहब जैसे लोग सूट करते हैं, जिनके बारे में आज हमारे कुछ दोस्तों ने सोशल मीडिया के ऊपर दावा किया है कि उन्हें सरकारी टेलीविजन के अंदर नौकरी मिल गई है। डिजर्व भी वो यही करते थे। इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो बस हमारे लिए बड़ा आसान था भाई, बहुत आसान था। वो रास्ता हमारे लिए बड़ा आसान होता, हम इस वक्त पता नहीं लाखों करोड़ों में खेल रहे होते, लेकिन हमने वो रास्ता चुना जो हमें लगा कि हक और बातिल के दरमियान लकीर खींचता है, इसलिए हम यहां पर मौजूद हैं। अब आ जाते हैं जनाब, अच्छा, बजट के अंदर वैसे कुछ भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान, परेशानी ही परेशानी लोगों के लिए, और मसाइल ही मसाइल। बजट से पहले 4 रुपए 70 पैसे या 5 रुपए के करीब पेट्रोल की कीमत में इजाफा करें। मुझे एक बात बताएं,
कितनी दफा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस कम हुई, एक ही बात कही जाती रही, हम फलां सड़क बनवा रहे हैं इसलिए प्राइसेस कम नहीं कर सकते, हमें फलां डिपार्टमेंट के अंदर पैसा चाहिए इसलिए हम प्राइसेस कम नहीं कर सकते। मिनिमल एक आध रुपया ऊपर नीचे होता रहा, इन्होंने ड्रास्टिक कोई कमी नहीं की है। अब जब बढ़ाने की बारी है, एक साथ 5 रुपए छिक दिया भाई, ये हमारे यहां ही हो सकता है भाई, ये इधर ही हो सकता है। अब मुझे तो ये जंग का डर है कि जंग को मद्देनजर रखते हुए, मलहूज रखते हुए, पता चला अचानक डॉलर प्राइस जो है वो आपके रुपया डिवैल्यू हुआ और 300 क्रॉस कर गया। पेट्रोल क्योंकि आबनाए हुर्मज है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज, उसको अगर कोई बंदिश आ जाती है तो प्राइसेस कहां पहुंच गई। जो ड्यूटीज लगानी थी वो अपनी जगह, पता चला जो गाड़ी 30 लाख की मिल रही थी वो 75 लाख की मिल रही है। ये हो सकता है, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ऑलरेडी वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, पता ही है आपको। अच्छा, अब आ जाते हैं ईरान के ऊपर। ईरान का मुज़ाकरात से इनकार, पासदारान इनकलाब का इजराइल पर मजीद तबाहकुन हमलों का ऐलान। ठीक है जी, ईरान ने इजराइल पर हमलों के नतीजे में तबाह होने वाली तनसीबात की डिटेल्स शेयर कर दी हैं जी। सबसे पहले हाइफा ऑयल रिफाइनरी को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया। हाइफा पावर प्लांट, ये दूसरी सक्सेस स्टोरी ईरानी मीडिया शो कर रहा है। राफेल असला साज फैक्ट्री, इसको नेस्तो नाबूद कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। निवाटम एयरबेस पर कामयाब हमले किए गए हैं, जबकि बनी पार्क तल अबीब कई इमारतें दुरुस्त निशाना बनी। बनी पार्क है उस्ताद जी, बनी गाला डिक्लेयर करके पादे हुए भी केस कहां थे हैं, बनी पार्क है, खान का पार्क था उधर। अच्छा जी, हाइफा में तैनात एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम, इसको भी तबाह कर दिया गया। ये ईरान से जो लेटेस्ट आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। यमन ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया और उसे रोकने की कोशिश की जा रही है इजरायली अफवाज की जानिब से। ईरानी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने दावा किया है कि ईरान 1000 से 2000 मिसाइलों के साथ इजराइल पर आज किसी भी वक्त अचानक बड़ा सरप्राइज अटैक कर सकता है। ये ईरानी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने दावा किया। लेट्स सी इसके अंदर से क्या निकलता है। ईरान पर हमले के मकासद हासिल नहीं हो सके, ये ईरानी मुशीर बराए सलामती कहते हैं। तो सुनिएगा, वो कहते हैं ईरान पर हमले के मकासद हासिल नहीं कर सके, करके देख ले। अगो उन्होंने कहा बंद द बोट्स, बंद द बोट्स। तारिक बिन ज़ियाद को फॉलो करने वाले लोग हैं, ठीक है। करबला में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पर चलने वाले लोग हैं, तो नहीं छोड़ेंगे भाई, वहां पर मामला दूसरा है। ये जंग ईरानी खतरे का खात्मा नहीं कर सके। ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। हमले का मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर दबाव डालना था, सत्ते खैरा, ठीक है। अच्छा, इसी सारी धमाचौकड़ी के अंदर इंडिया के साथ पता नहीं क्या हो रहा है। पहले एक फ्लाइट इनकी क्रैश हुई अहमदाबाद के अंदर, फिर इनकी एक फ्लाइट जो थाईलैंड से दिल्ली जा रही थी उसको रोका गया बॉम्ब की इतला के ऊपर, फिर इनके यहाँ ट्रेन का एक एक्सीडेंट हुआ, फिर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। आज एयर इंडिया के बोइंग 787 तैयारे में तकनीकी खराबी के बायस दिल्ली की परवाज AL315 को हांगकांग एयरपोर्ट पर वापस उतार लिया गया। मतलब पता नहीं इनके साथ क्या चल रहा है, आई डोंट नो। मुझे तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का एक पेशखामा लगता है, अल्लाह खैर ही करे। अच्छा जी, एटमी प्लांट पर इजरायली हमले के बाद ईरानी शहर तेहरान में 2.5 शिद्दत का जलजला। अच्छा, ये जलजले वाली जो स्टोरी है ये एक अलग एक हाइपोथेसिस है, इसको लोग तो नहीं करा, विकिपीडिया पे हार्प टेक्नोलॉजी को सर्च कर लीजिएगा। मैं किसी दिन इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो करूंगा। ये सारे मुस्लिम ममालिक में ही क्यों आते हैं, ये सारे एंटाई यूएस एंटाई इजराइल कंट्रीज के अंदर ही क्यों आते हैं, मैं मतलब मेरी समझ से ये बाहर है। लेकिन लेट्स सी, इसके ऊपर किसी दिन डिबेट होगी तो मैं आपके सामने रखूंगा। इजराइल का ईरान के शहर किरमान शाह में अस्पताल पर हमला और अस्पताल की बिल्डिंग को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इलाज मुआवजे का अमल रोकना पड़ गया। इजराइल पर आने वाले मिसाइल हम शाम की फिजा में रोक देंगे, यह शामी हुकूमत ने दावा कर दिया है। जबकि यमन का बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर बड़ा हमला, इसे अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं जरा जी, पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसको जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जनाब अमन, ये आपने सारी चीज़ें सुननी है। इमरान खान साहब के लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान की 9 मई जलाओ घराव के 8 मुकदमात में जमानत के फैसलों पर दरख्वास्त जो है वो अंदर मौजूद थी अपील के लिए, उसके ऊपर समाअत हुई है। बानी चेयरमैन यानी इमरान खान साहब के केसेस में शामिल तफवीज़ नहीं हुए, ये प्रोसिक्यूटर ने कहा। ये सारी चीज़ें सुनी गई हैं और फिर पता चला कि इसकी समाअत भी मुलतवी कर दी गई है। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी से बजट में वोट ना डालने के लिए रब्ता किया, तो लगता है मन जान गए। देयर हैंड्स एंड ग्लव्स शीरो शक्कर और नून लीग के साथ। यार आप कौन से कामों में लग गए हो भाई? आपका काम सिर्फ एक था इस वक्त, और वो था मूव जनरेट करना। मैं आपको एक और बात भी बता रहा हूं, ये जो मरकजी क़यादत जिसकी आप बात सुन रहे हैं ना, कुछ रिटायर्ड फौजी जो सर्विसेज चीफ थे, उनसे मुतालिक आप चंद दिन में देखेंगे कि उनको बाय इलेक्शंस के बाद जो है वो यही PTI की मरकजी क़यादत अपनी ही टिकट्स के ऊपर
जितवा कर असेंबली के अंदर बिठवाएगी। ये होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, अभी मैं आगे चलता हूं। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी से बजट में वोट ना करने के लिए राब्ता। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि अब भी कहूं एहतजाज के लिए मुझे ड्यूटियां दो। जिन नमूनों ने कौम को बावर कराया कि हम एहतजाज कर सकते हैं, वो नमूने अब करें एहतजाज, क्या चीज़ रोक रही है? बात तो उनकी बहरहाल ठीक है, इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इमरान खान को जब भी मौका मिलता था, ये नजम सेठी साहब कहते हैं, इमरान खान को जब भी मौका मिलता था वो इजराइल और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करता था। इस तरह कोई पाकिस्तानी लीडर कभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो खौफजदा है कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, सऊदीया, यूएई पता नहीं क्या सोचेंगे। इमरान खान कोई बिजनेसमैन नहीं था ना, ही वॉज जस्ट ए कॉमन ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ वाई अब उनको वो ये इमरान खान उनको अच्छे नहीं लगते। इमरान खान की जमानतों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है जी। अच्छा जी, जो अमेरिका में वाशिंगटन डीसी के अंदर एहतजाज हुआ है, उसे जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा साहब ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। मज़ीद जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी मैं शेयर करूंगा, दुआ में याद रखें। और आपसे एक और गुजारिश, बल्कि एक दो और स्टोरीज़ हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंटली मुझे अभी याद आया, यस यस यस, इनको मैं शामिल कर लेता हूँ। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात ना कराने की जो फोकल पर्सन नियाजुल्लाह नियाजी की तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दी है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जेल हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इस केस का फैसला 24 मार्च को लार्जर बेंच ने किया था। इस दरख्वास्त को भी लार्जर बेंच सुनेगा। मुनासिब ऑर्डर के फाइल जो है कायम मकाम चीफ जस्टिस को भिजवा दी जाएगी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन साहब को पीटीबी में नौकरी के मिलने हवाले से जो है ना कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं। इसके ऊपर इमरान रियाज कहते हैं, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब पता नहीं खमीर था या नहीं था, बहरहाल एक बात तो तय है कि खान साहब ने इन सब को चारों शाने कित कर दिया, एक एक को एक्सपोज कर दिया। पीटीआई ने बजट में वोट ना देने के लिए पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है जी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेज अशरफ से अहम मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में हुई। पीपल्स पार्टी के बजट बाइकआउट से मुतालिक बयानात सुनते हैं। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग बाइकआउट में पीटीआई का साथ दे। आई डोंट थिंक सो इसके अंदर से कुछ निकलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।